नमस्कार स्टूडेंट। तो मैं योगेंद्र कुमार आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हुआ हूँ टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीन आपकी यूनिट्स हैं टेम्परेचर मेजर करने की। तो इनमें हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर इट इज़ नथिंग, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम। ठीक है, यदि हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दें तो दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एक आपका डिग्री है विच हेल्प टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। ठीक है, और आपका यदि हमें हीट ट्रांसफर करना है या हीट एडिशन करना है तो देयर वी हैव टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एनी मोलिकुलर बॉडी। ठीक है, और इसको मेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो जनरली यूनाइटेड स्टेट्स आपकी जो हैं उनमें हम जो यूज करते हैं क्या, फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगेन मैं दूसरी डेफिनेशन दूं तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग। कोई चीज़ कितनी गर्म और ठंडी है इसको मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है, यदि मैं मान लूँ आपको, या अगेन मैंने बोल दिया दोबारा से, इट इज स्पेशली अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ ऑब्जेक्ट which is a type of energy associated with the motion. The term hot and cold are not very scientific term. ठीक है, तो हॉट और कोल्ड हम साइंटिफिक टर्म के टर्म पे यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो क्या है, आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है कोई भी पार्टिकल्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम बात करें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं टेम्परेचर के। देखिए, मैं आपको मान लीजिए कि कोई दो बॉडी ले लिया है जिसमें हम लोग आइस को ले लेते हैं। ठीक है, तो आइस हमारी कोई बॉइलिंग वाटर से कंपेयर कराएं तो क्या होगा, आइस हमारी ठंडी है, बॉइलिंग वाटर हमारा गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, आइस को मैंने रेफरेंस लिया, आइस को मैंने रेफरेंस लिया। इसी तरीके से रेफरेंस का मतलब क्या है, हम कोई भी एक डिवाइस लेते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो उनके अकॉर्डिंग ही सेल्सियस थर्मामीटर होता है, वो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है और वो केल्विन थर्मामीटर होता है। ठीक है, बात करते हैं, देखिए हम लोग इस बात करें कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और इट कैन बी कन्वर्टेड आफ्टर द फ़ारेनहाइट इट विल बी 98.6। मगर कुछ केस में जब हमारा आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम आपका 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं। 37.2 या 36 के बीच का जो भी टेम्परेचर है। और कुछ एक कंडीशंस में जहां आपका फीवर वगैरह या इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो उस केस में आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका 100 के पार जाता है, 38 से ऊपर होता है। तो उस समय क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, उस टाइम आप इन्फेक्शन हो गया होगा आपको, या फिर आपको बुखार वगैरह हुआ गया होगा, तो उस केस में आप क्या होगा, टेम्परेचर आपका राइज करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी क्या है, तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर क्या है, कोई भी एक बॉडी का या किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो उसकी इंडिकेट कर रहा है कि वो बॉडी कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। ठीक है, और बॉडी में बहुत सारे देखो होता क्या है कि हम लोग जब मेजर करते हैं तो बॉडी में हमारी एनर्जी कितनी है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए भी हमें टेम्परेचर का यूज करना होता है। ठीक है, और ये सब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब देखिए हम बात करें थर्मोमीटर का यूज कैसे करेंगे। तो थर्मोमीटर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, थर्मोमीटर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये थर्मोमीटर आप देख रहे हो, इस थर्मोमीटर में जहाँ तक रेड मार्क किया हुआ है, देखिए ये दिख रहा है ना, तो ये जो रेड लाइन है दैट इज द मेजरिंग स्टैंडर्ड। यहाँ हम लोगों ने शायद पारा यूज किया हुआ हो या अल्कोहल यूज किया हुआ हो, तो कोई भी इसमें आपका फ्लूइड हो सकता है जो कि आपका टेम्परेचर सेंस करता हो, और उससे हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं इसके हाइट में। मतलब यहाँ टेम्परेचर आपका जो ये टेम्परेचर बल्ब ये वाला है, इसको हम टच करते हैं आपके टेम्परेचर बॉडी से, जैसे हमें टेम्परेचर मेजर करना है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो भरा हुआ फ्लूइड है आपका, चाहे वो आपका मरकरी हो चाहे वो आपका कोई अल्कोहल हो, वो आपका राइज करता है, और उसका जो राइजिंग हाइट है दैट कैन बी डिटेक्ट ऑन दिस स्केल, दैट इज स्केल नॉन एज फ़ारेनहाइट स्केल।
और फ़ारेनहाइट स्केल में आपका देखो 100 से लेकर 104 तक या 100 से लेकर 102 तक आपको कितने डिवीजन किए हुए हैं, उन्हीं डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये हम लोग मेजर करना कैसे करते हैं, ऐसे मेजर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें वेरियस यूनिट्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट की, तो देयर आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आपका होता है 0 से 100 के बीच में होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका केल्विन, केल्विन होता है -273 से स्टार्ट होता है। और रनकाइन आपको होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो ये आपका कुछ यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और इनका जो बेसिक कॉम्बिनेशन है या फिर इनका जो बेसिक रिलेशन है दैट इज C/5 इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K -273/5। ये एक इनका बेसिक रिलेशन है जिससे हम लोग चाहे सेल्सियस फ़ारेनहाइट की बात करें, चाहे हम सेल्सियस रनकाइन की बात करें, चाहे हम सेल्सियस केल्विन की बात करें, तो हमें जिस टर्म में उसे कन्वर्ट करना हो उस टर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशनशिप आपको दिखाए हुए हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का, केल्विन और सेल्सियस के बीच का, और रनकाइन और फ़ारेनहाइट के बीच का। ये आपका कुछ रिलेशन है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बॉइलिंग टेम्परेचर के देखिए आप लोग, जो बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का है और जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है उसको यदि हम एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ फ़ारेनहाइट, इन टर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, इन टर्म ऑफ केल्विन, तो अब यहाँ देख सकते हैं तो आपका जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर इट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सेल्सियस में क्या होता है, सेल्सियस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। और केल्विन में क्या होता है, 273 केल्विन आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 373 आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि फ़ारेनहाइट में आपका डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में आपका कहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है और कहाँ बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए, ठीक है। अब बात करें, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं सोचता हूं कि बोल रहा हूं कि कन्वर्ट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एक सेकेंड, टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यदि मैं बात करूं डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की तो क्या होगा, फॉर्मूला मेरा हो जाएगा ये वाला F इक्वल टू 9/5। देखिए मैं आपको बताऊँ कैसे होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका क्या था, C/5 इक्वल टू F -32/9, ये फॉर्मूला था ना। अब इसे कन्वर्ट करो आप तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू आपका हो जाएगा F -32 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/5 इंटू सी। अब इस 32 का इधर ले जाओगे अब तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो इट विल बी F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो वही यहाँ किया हुआ डायरेक्टली। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर दिया, सी की वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस में दिया बेटा ये वाला। अब रख दिया मैंने पुट करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिला, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इट विल बी, हम इसे एज्यूम कर सकते हैं किसके इक्वल होगा आपका ये, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। अगेन देखिए इक्वेशन के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज वही करोगे कि C/5 इक्वल टू F -32/9। तो यहाँ मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू को कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू F -32, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे F की वैल्यू रख देनी है और आंसर मुझे डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए जैसे इसने निकाला हुआ है ये वाला, ठीक है। कितना आया, +30 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आया सेल्सियस में, ओके। और रनकाइन में निकालना है तो क्या होगा, रनकाइन में आपका होता है R इक्वल टू F
460, तो यहाँ से निकालोगे आप रैंकाइन में। और केल्विन में निकालना है तो क्या होगा, इसमें 273 प्लस कर दोगे सेल्सियस में, तो 273 प्लस कर दिया आपका, ये केल्विन में आ गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आपका है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा जाता है। डिटरमाइन द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट दैट वुड बी ट्रांसलेट इनटू द सेम वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में, हर जगह पूछा जाता है। तो कितने पे होता है ये देखो, बता दूं मैं आपको कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये बोल रहा है कि C और F दोनों इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या करूं मैं, C बराबर F रख दूं। ठीक है, तो अब यहां चाहो तो आप C की जगह F रख दो, और चाहो तो F की जगह C रख दो। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी, बता दूं आपको कितनी मिलेगी, -40 डिग्री। ठीक है, अब चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हो। ठीक है, देखिए कैसे मिलेगी। सेट कर दिया मैंने C इक्वल टू F। अब मैं फार्मूला यूज करूंगा, तो फार्मूले में मैंने F इक्वल टू 5/9, यहाँ C रखना, यहाँ F -32 है, यहाँ C होना चाहिए था, यहाँ मैंने F रख दिया है, तो C के इक्वल टू F रख दिया है मैंने। निकाला, क्या आ गया आपका आंसर, आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये क्या आंसर, कितना टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, F की जगह जीरो रख देंगे हम, इस फॉर्मूले में F की जगह 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आंसर, ये आ गया। F की जगह क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 0 कर दिया, तो इट विल बी -17.78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से वीडियो शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने पहली बार देखा है वो लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।